हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहले इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बताइए बच्चों, बताइए आप लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहते हो? Why do you want to conserve biodiversity? यदि आप लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हो तो इसका आप लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? क्या आप लोगों को इनका कोई फायदा है या फिर नहीं है? डेफिनेटली यह क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा होगा। बिल्कुल सर, हमें बताइए कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें। चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग अपने लेक्चर पे निकल पड़ते हैं। बिल्कुल बच्चों, एनसीईआरटी इस टॉपिक को समझाने के लिए 3 आर्गुमेंट आप लोगों के लिए लेके आई है, जिसमें से फर्स्ट आर्गुमेंट मैं आप लोगों के साथ में डील करता हूं और उस आर्गुमेंट को मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। फर्स्ट आर्गुमेंट जो कि आपका रहेगा नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। बच्चों आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को नेचर से क्या क्या मिल रहा है? आप लोगों को नेचर से क्या क्या मिल रहा है? सर जरा लिस्ट बना लीजिए। हमसे क्या पूछते हो, हम बताते हैं हमको। चलिए बताइए जरा, ध्यान लिख रहा हूं मैं। अब तो बताइए बच्चों, आप लोगों को नेचर से क्या क्या मिल रहा है? सर लिख लीजिए पहला। क्या? फूड। वेरी गुड। सेकंड, फायर, वुड। थर्ड, कंस्ट्रक्शन। मटीरियल। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या है भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या है बच्चा? सर लिख लो ना, इसमें लिखो लिखो सर, लिखो पहला परफ्यूम। बच्चों को पहला क्या पसंद आया है? परफ्यूम। सर परफ्यूम लिख रहे हैं, खुशबू खुशबू हो जाए, है ना? पहला क्या आएगा? परफ्यूम हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर रेजिन, इसके अलावा टैनिन, इसके अलावा लुब्रिकेंट्स, इसके अलावा क्या है? परफ्यूम हो गया, रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, डाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन। सर और भी बहुत सारी चीजें, क्या क्या बताएं सर आपको? इसके अलावा बात करें फाइबर। फूड हो गया, फायर वुड हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, फाइबर हो गए। ये सब कुछ आप लोगों को नेचर से ऑब्टेन हो रहे हैं। साथ में बात करें, आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि 25% या फिर इससे अधिक ड्रग आप लोगों को प्लांट से ऑब्टेन हो रही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए, ड्रग्स का उपयोग मेडिसिन बनाने के लिए, टैबलेट बनाने के लिए, सिरप बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि मैं बात करूं कफ सिरप के अंदर कहीं ना कहीं ड्रग्स ऐड की जाती है, ठीक है। तो बात करें कि जो मेडिसिन हो गई, मेडिसिन बनाने के लिए आप लोगों को ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। और ड्रग्स आप लोगों को कहां से ऑब्टेन हो रही है? प्लांट से ऑब्टेन हो रही है। कितने परसेंट? 25% या उससे अधिक। साथ में बात करें, आपकी एनसीईआरटी कह रही है बच्चों 25,000 बायोडाइवर्सिटी में ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है। याद रहेगा, बायोडाइवर्सिटी में 25,000 ऐसे प्लांट है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है और उन प्लांट्सों का उपयोग आप लोग
मेडिसिन में कर रहे हो, मेडिसिन बनाने के अंदर कर रहे हो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बायोडायवर्सिटी के कितने सारे फायदे हैं। बायोडायवर्सिटी से आप लोगों को फूड, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फाइबर, ड्रग्स, मेडिसिन, वैल्यू प्लांट, सब कुछ आप लोगों को बायोडायवर्सिटी से ऑब्टेन हो रहा है। यदि आप लोग बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हो तो डेफिनेटली इन सब चीजों से आप लोग हाथ धो बैठोगे। तो बच्चों, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करें। यदि आप लोग बायोडायवर्सिटी को कंजर्व नहीं करते हो तो इन सब चीजों से हम लोगों को हाथ धोना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इन सब की वजह से अपना जीवन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, जो लोग बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं उनका कान पकड़ के लाइए और समझाइए, उनको बिठा लीजिए बगल में और समझाइए, देखिए क्या क्या फायदे हैं इनके। बच्चा समझ में इतना पहला आर्गुमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निकल पड़ते हैं सेकंड आर्गुमेंट पर, जो कि आपकी एनसीईआरटी लेकर आई है। देखिए बच्चों, यहां पर मेरे पास में ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं इन चीजों को इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट जो कि आपकी एनसीईआरटी लेकर आई है वो है आपकी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। सेकंड कौन सा आपका? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट। आपने नाम सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट जिसे आप लोग लंग ऑफ ए प्लेनेट भी कहते हो। क्यों कहते हो भाई इसे? आप इसे लंग ऑफ प्लेनेट क्यों कहते हो? क्योंकि इसके द्वारा 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अमेज़न फॉरेस्ट टोटल ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जिसकी वजह से आप इसे लंग ऑफ प्लेनेट कहते हो। यदि आप लोग बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हो, यदि आप लोग अमेज़न फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हो, तो बच्चों 20% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगी। और आप एक काम कीजिए, एक बार आप लोग हॉस्पिटल जाइए और वहां पर ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का है पूछ कर आइए मुन्ना, पता लग जाएगा ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। तो बच्चों, बात करें अमेज़न फॉरेस्ट को बचाइए, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अमेज़न फॉरेस्ट को काट रहे हैं सोयाबीन की खेती की खातिर। सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं वो अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर है, और उसकी वजह से वो अमेज़न फॉरेस्ट को लगातार काट रहे हैं। धड़ाधड़ काटने के पीछे पड़े हैं। तो बच्चों, जाइए उनको रोकिए, कि उनको बोलिए, बच्चा भैया 20% ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना पड़ेगा ऑक्सीजन लगाने के लिए, मारे जाएंगे हम सब लोग। तो बच्चों क्या कीजिए? बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कीजिए। बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसके अलावा बात करें, आपने सुना होगा बर्ड्स बीज। ये भी कहीं ना कहीं आपके बायोडायवर्सिटी का एक हिस्सा है। यदि आप लोग बर्ड्स हो गए, बेड्स हो गए, बीज हो गए, इन सबको मारते हो तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, उसमें दिक्कत आएगी। जिन प्लांट्स के अंदर बर्ड्स के थ्रू, बेड्स के थ्रू, बीज के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो बच्चों उन प्लांट्स के अंदर तो पॉलिनेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा। पॉलिनेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा उनके अंदर। और यदि पॉलिनेशन नहीं होगा उन प्लांट्स के अंदर, तो आप मुझे बताइए उनके अंदर फ्रूट्स, फल कैसे बनेंगे? और फल नहीं बनेंगे तो भाई साहब फिर जानते हो कि आप लोगों को खाने के लिए फल नहीं मिलने वाले। तो बच्चों, कितनी बार बोलूं आप लोगों को मैं, बायोडायवर्सिटी को बचाना पड़ेगा यदि भाई साहब फल खाना चाहते हो तो। बर्ड्स, बेड्स, बीज को बचाना पड़ेगा यदि आप लोग फल खाना चाहते हो तो।
समझ में आया बात इतना। इसके बाद बात करें इसका जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो आर्गुमेंट है, इसी के अंदर बताया गया है एस्थेटिक प्लेजर्स। एस्थेटिक प्लेजर्स, जो इतने सुंदर सुंदर हवेलियां हैं, होटल हो गए, आपके घर हो गए, आपके चेहरे की ब्यूटी हो गई, इन सब के पीछे का रीजन भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की वजह से सारी ब्यूटी बनी हुई है। बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो सारी ब्यूटी खत्म खत्म खत्म। बचाइए भाई साहब, इतने सारे फायदे लेके बैठी आपकी बायोडाइवर्सिटी। डॉग लगाइए, प्रणाम कीजिए इनको। समझ में आ रही बात इतनी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की थर्ड आर्गुमेंट, जो कि आपका यहां मैं लिख रहा हूं एथिकल आर्गुमेंट। थर्ड आपका एथिकल आर्गुमेंट। एथिकल आर्गुमेंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये जो प्लेनेट आपका, ये जो प्लेनेट है, ये तुम्हारे पापा का नहीं है मुन्ना। आई बात सुनिए, ये जो प्लेनेट है ये अपने पापा का नहीं है, ये प्लेनेट ह्यूमंस का है। किसका है? ह्यूमंस का है। इस प्लेनेट पर बहुत सारी स्पीसीज भले ही ऐसी होगी जो कि आपके फायदे के लिए नहीं होगी। मैं बात करूं कॉकरोच, मैं बात करूं मेंढक, मैं बात करूं स्नेक, बहुत सारी ये वो स्पीसीज हो सकती है तुम्हारे लिए जो कि तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं हो। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या इनका फूड वेब के अंदर कोई योगदान नहीं है? आपकी मन मर्जी की भाई साहब कॉकरोच टांग तोड़ के फेंक दी, माने क्या गर्दन तोड़ के फेंक दी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? इन स्पीसीज का फूड वेब के अंदर बहुत ज्यादा योगदान है। तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं होगी इनके लिए, लेकिन फूड वेब के अंदर इनका बहुत ज्यादा योगदान है। आपकी ड्यूटी बनती है कि इन स्पीसीज को खत्म ना करे, बल्कि इन स्पीसीज को कंजर्व करे। लोगों को समझाइए भाई साहब कॉकरोच को मत मारिए, भाई साहब मेंढक को मत मारिए। ये वो स्पीसीज है जो कि फूड वेब को मेंटेन करती है और आपका जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम कर रही है। यदि आप लोग इन स्पीसीज को मारते हो तो आपका जो इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है पूरी कि इन स्पीसीज को नष्ट होने से बचाए। चलिए बच्चों, इस तरीके से जो भी आज हमने पढ़ा है, उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इस तरीके से आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें। यदि आप लोगों के पास में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं वापस से एक लेक्चर लेके आऊंगा एक बिल्कुल इजी वे के अंदर, ताकि आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जितना मैं पढ़ाता हूं आप लोग प्रॉपर तरीके से पूरा फोकस सामने रखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट चकाचक तरीके से तैयार हो जाइए। चलिए बच्चों, अब हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, एक नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।